गुरु प्यारी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आज का सत्संग बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये सत्संग दर्शाता है कि गुरु जी कितनी पास होकर सुनते हैं। तो चलिए संगत जी, बिना देरी किए सत्संग शुरू करते हैं। आंटी लिखती हैं कि एक प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय से उत्तीर्ण होने के बाद मुझे पूर्ण रूप से विश्वास था कि मुझे नौकरी आसानी से मिल जाएगी, किंतु ऐसा नहीं हुआ और बार-बार असफल होने के बाद मेरा मनोबल टूटता चला गया। तब मेरी दादी और मेरी एक मित्र ने मुझे गुरुजी के सत्संग में चलने के लिए कहा, जो किसी संगत के घर में प्रत्येक सोमवार को होता था। मैं गुरुओं और पंडितों के पास जाने में सदैव हिचकिचाती थी। मेरा मानना था कि क्या यह पर्याप्त नहीं है कि मैं अपने पूजा घर में वैष्णो देवी, कृष्ण जी, विष्णु जी, शिव जी, गणेश जी, राम जी, हनुमान जी और अन्य बहुत सारे देवी देवताओं की पूजा करती हूँ। नौकरी ना होने के कारण मैं घर पर बैठे-बैठे ऊब गई। इसलिए अपनी दादी के साथ सत्संग में जाने के लिए तैयार हुई। सत्संग में मैंने बहुत सुंदर शब्द सुने और मुझे गुलाबों की सुगंध आई। मैं गुरुजी के आगे माथा टेक कर बैठ गई और जल्द ही मुझे चाय प्रसाद मिला। गुरुजी के चरण कमलों में बैठना एक दिव्य अनुभव था और शब्द सुनकर तो मैं भावुक ही हुई। जब मैं छोटी थी तब से ही मुझे गुरुद्वारे जाना बहुत अच्छा लगता था, क्योंकि मुझे पंजाबी शब्द सुनने बहुत अच्छे लगते थे। मेरी माँ वैष्णो देवी भक्त थी, किंतु जब मैं मंदिर जाती और भजन सुनती तो ना जाने क्यों कोई जुड़ाव ही नहीं महसूस होता था। मुझे सिखों से ईर्ष्या होती और मेरे मन में इच्छा होती कि काश मुझे अगला जन्म सिख परिवार में मिले, ताकि मैं गुरुद्वारे जाकर शब्द सुन सकूं, क्योंकि वहीं मुझे सच्ची शांति मिलती थी। सत्संग में बैठे हुए ये सब विचार मेरे मन में चल रहे थे। मैंने गुरुजी का दिल से धन्यवाद किया कि मुझे शब्द सुनने के लिए जीवन भर इंतजार नहीं करना पड़ा और मैंने ईश्वर के आगे माथा टेका। उस दिन से मुझे गुरुजी की कृपा की अनुभूति प्रारंभ हुई। मुझे याद है कि कैसे मैं नौकरी ना मिलने के कारण परेशान होती थी। मैंने हर जगह अपना बायोडाटा भेजा और इंटरव्यू के लिए बुलाए जाने के लिए प्रतीक्षा करती रही। उस दिन सोमवार था और मुझे संगत की एक आंटी की बात याद आई। उन्होंने कहा था कि हमें गुरुजी से कुछ नहीं मांगना चाहिए, किंतु हम उनसे कुछ नहीं मांगेंगे तो फिर किसके पास जाएंगे? गुरुजी हमारे माता-पिता हैं और हम उनके बच्चे। बच्चे अपने माता-पिता से ही तो मांगेंगे। जैसे ही मुझे उनकी ये बात याद आई, उससे कुछ ही मिनटों में फोन की घंटी बजी। एक जानी मानी संस्था ने कुछ ही घंटों में मुझे साक्षात्कार यानी इंटरव्यू के लिए बुलाया। अपनी खुशी में मैं ये भी भूल गई कि जिस समय फोन आया था, उस समय मैं गुरुजी के बारे में सोच रही थी। इंटरव्यू बहुत अच्छा हुआ और उन्होंने मुझे कहा कि कुछ दिनों में वो मुझे परिणाम बताएंगे। अब मैं निश्चिंत हो गई, लेकिन जब एक हफ्ता बीता और कोई जवाब नहीं आया तो मेरी उम्मीद फिर से टूटने लगी। एक बार फिर मैंने गुरुजी से प्रार्थना की, गुरुजी बस मुझे इतना पता चल जाए कि जवाब हाँ है या नहीं। अगर नहीं है तो मैं कहीं और नौकरी ढूंढनी शुरू करूं। इंतजार करते रहना मुझे पसंद नहीं था। 1 घंटे के अंदर मुझे फोन आ गया कि मुझे नौकरी मिल गई थी। मैं बहुत खुश हुई और जानती थी कि ये चमत्कार गुरुजी ने ही किया है। मैंने उनका बहुत शुक्रिया किया। थोड़े ही समय में गुरुजी ने मेरी समस्या हल कर दी। कहने की आवश्यकता नहीं कि गुरुजी के साथ मेरा जुड़ाव दृढ़ होता जा रहा था। नवरात्रि के दिनों में सत्संग में सामान्य लंगर के अतिरिक्त व्रत रखने वालों के लिए सिंघाड़े के आटे का लंगर भी होता था, जिससे मुझे एलर्जी थी। जब उस सोमवार मुझे लंगर मिला तो मुझे पक्का पता था कि कुछ ना कुछ प्रसाद में सिंघाड़े के आटे का जरूर होगा। गुरुजी की तस्वीर की ओर देखकर मैंने उनसे प्रार्थना की कि गुरुजी इसे खाकर मेरे शरीर पर बहुत बुरी प्रतिक्रिया होगी, इसलिए इसे खाकर मैं तुरंत घर चली जाऊंगी। बस आप इस बात का ध्यान रखना कि घर पहुंचने तक कोई परेशानी या नाटक ना हो। यह प्रार्थना करके मैंने लंगर खाना शुरू किया, पर मुझे कुछ नहीं हुआ। मैंने हलवा प्रसाद आखिरी में खाया, क्योंकि मुझे पूरा विश्वास था कि वह सिंघाड़े के आटे से ही बना होगा। मैंने जल्दी से हलवा प्रसाद खाया, हाथ धोए और गुरुजी से आज्ञा लेकर घर चली गई, ताकि कोई भी प्रतिक्रिया होने से पहले मैं घर के लिए निकल जाऊं। आश्चर्य की बात थी कि मैं बिल्कुल ठीक थी। तब मुझे लगा कि शायद लंगर में सिंघाड़े का आटा था ही नहीं। जब हम गाड़ी तक पहुंचे तो माँ ने मुझसे पूछा कि क्या मैं ठीक हूँ और मैंने हलवे का प्रसाद खाया था। तो जब मैंने हाँ में जवाब दिया और यह भी कहा कि वो बहुत स्वादिष्ट था,
तब उन्होंने कहा कि हलवा प्रसाद सिंघाड़े के आटे का बना था और वह आश्चर्यचकित थी कि मुझ पर उसकी कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई। मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि मैंने इतनी अधिक मात्रा में हलवा खाया और मुझ पर कोई हानिकारक प्रतिक्रिया नहीं हुई। इससे पहले अगर मैं सिंघाड़े के आटे से बना हुआ एक निवाला भी खा लेती तो मुझे घंटों तक कष्ट होता रहता। परंतु गुरुजी के यहाँ हमें लंगर में जो मिलता है वह खाना नहीं, अमृत है और उसके प्रभाव चमत्कारिक हैं। इसी समय में मुझे किसी से प्रेम हुआ और माता-पिता को भी यह बात बताने का समय आ गया था, क्योंकि वो मेरे लिए रिश्ता ढूंढ रहे थे। मुझे डर था कि शायद मेरी पसंद वो स्वीकार नहीं करेंगे। यद्यपि मेरा प्रेम सच्चा था और गुरुजी में मेरी श्रद्धा भी थी, किंतु मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि इस परेशानी को मैं कैसे सुलझाऊं। मैं रातों में रोने लगी। एक रात सोने से पहले मैंने मंत्र जाप किया और गुरुजी से कहा कि वो मुझे कोई संकेत दें कि मैंने जो लड़का चुना है, क्या उससे मेरे माता-पिता खुश होंगे या नहीं। फिर मुझे नींद आ गई और मैंने सपना देखा कि मैं अपनी माँ के साथ गाड़ी में बैठी हुई थी और उन्हें उस लड़के के बारे में बता रही थी। मेरी माँ ये जानकर बहुत खुश हुई और उन्होंने कहा कि मेरी पसंद बहुत अच्छी है। फिर माँ ने मुझे प्यार किया और मैं चिंता मुक्त हो गई। जब मैं उठी तो मैंने तय कर लिया कि अब मैं ये बात अपने माता-पिता को ज़रूर बताऊंगी। गुरुजी से इतना शुभ संकेत मिलने के बाद अब मैं पीछे नहीं हटना चाहती थी। मैंने अपनी माँ से बात की, जो पहले तो थोड़ी चिंतित हुई कि मेरे पिता क्या सोचेंगे। मैंने कहा कि गुरुजी मेरे साथ हैं, इसलिए मुझ में हिम्मत है और मैं पिताजी से भी स्वयं बात कर लूंगी। 1 महीने बाद मैंने पिताजी से बात की और वो भी बहुत खुश हुए। तब से मेरे माता-पिता और मेरा परिवार इस रिश्ते के बारे में जानते हैं। मैं अपने घर में आराम से रहती हूँ। मेरे माता-पिता मुझसे और उस लड़के से बहुत प्यार करते हैं। मैं गुरुजी का दिन-रात धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने अपने आशीर्वाद से मेरे रास्ते की हर कठिनाई को आसान कर दिया। प्रतिदिन किसी न किसी माध्यम से मुझे गुरुजी का आशीर्वाद प्राप्त होता है और मुझे अनुभूति होती है कि वह मेरे दैनिक जीवन को आसान बना रहे हैं। ऐसा प्राय होता है कि मैं गुरुजी के बारे में बस सोचती हूँ और मेरे जीवन में चमत्कार हो जाता है। मुझे ऐसा लगता है कि जैसे उनका कोई निजी सहायक है, जिसकी दृष्टि मेरे जीवन की छोटी से छोटी बात और समस्या पर रहती है और उसका हल और उत्तर मुझे तत्क्षण मिल जाता है। कुछ समय पूर्व मैं गुरुजी के दर्शन के लिए बड़े मंदिर गई। मैं और मेरी चचेरी बहन शाम को 5 बजे मंदिर गए। हमें पता था कि मंदिर अभी बंद होगा। हमने 2 बार मंदिर के निकट सैर की, परंतु मेरा घर वापस जाने को दिल नहीं कर रहा था। उस समय नए साल की तैयारियां चल रही थी। कुछ संगत पोछा लगा रही थी और मेरे मन में यह विचार आया कि कितना अच्छा होता अगर मुझे भी सेवा मिल जाती। तभी एक सेवादार बड़े मंदिर के रसोई घर से बाहर निकली और उन्होंने मुझे और मेरी बहन को बुलाया और पूछा कि क्या हम रसोई घर की सेवा करना चाहेंगे। मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि गुरुजी कितनी जल्दी अपनी संगत की बात सुन लेते हैं। कुछ दिन पश्चात 1 जनवरी को मैं पुनः बड़े मंदिर में थी। उस दिन हमें गाड़ी की कुछ समस्या थी, इसलिए हम लंगर के लिए नहीं रुक पाए। हमने सोचा कि केवल चाय प्रसाद लेकर हम वापस चले जाएंगे। हमारे जाने का समय हो गया था और हमें अभी भी चाय प्रसाद नहीं मिला। अत्यतः दुखी होकर हमने गुरुजी से आज्ञा ली और बाहर जाने लगे। तभी हमें एक सेवादार चाय प्रसाद की ट्रे के साथ दिखाई दिए और मैंने उनसे हम दोनों के लिए चाय प्रसाद मांगा। वह बोले कि अभी केवल हाल ही में बैठी संगत को चाय प्रसाद मिलेगा और हमें बैठ जाना चाहिए। मैं उनको सारी बात समझाना नहीं चाहती थी, इसलिए निराश होकर हम वहां से जाने लगे। मैं बहुत दुखी थी और सोच रही थी कि मैंने ऐसा क्या पाप किया कि मुझे मंदिर में चाय प्रसाद भी नहीं मिला। यह सोचते हुए और गुरुजी से क्षमा मांगते हुए मैं बाहर आई तो मैंने देखा कि वही सेवादार मेरी ओर चाय प्रसाद के 2 गिलास लेकर चले आ रहे थे और उन्होंने कहा कि हम चाय प्रसाद ले सकते थे। मेरी आंखें भर आई, परंतु मैं मुस्कुरा रही थी कि गुरुजी मेरे मन की छोटी से छोटी इच्छा भी सुन लेते हैं। गुरुजी के साथ जो मेरा जुड़ाव है उसको मैं शब्दों में वर्णन नहीं कर सकती। वो मेरे पिता हैं, मैं उनकी बेटी और हमारा कई जन्मों का संबंध है। गुरुजी मेरे सब कुछ हैं और मुझे उस दिन की प्रतीक्षा है जब मैं उनके साथ एकाकार हो जाऊंगी। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी।